ये बकरी है, बड़ी प्यारी बकरी है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजलो करम से तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मुनफरिद होने वाला है और आज हम निकले हैं किसी एक नेक मकसद के लिए, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा। आज बच्चे, जवान, नौजवान सब अपने कामों में, बच्चे स्कूलों की तरफ रवां दवां हैं। वीवर्स, आज का दिन नहायत हसीन और इसकी ख़ास अहमियत भी है। आज हमने इरादा किया है कि जुमे की नमाज कराची के आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में अमीर दावत इस्लामी, बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब के पीछे अदा करें। इस बाबरकत मकसद के लिए हम सुबह के वक्त घर से रवाना हुए। आज रोडों पर बड़ी गहमा गहमी है और माहौल भी बड़ा साफ़ सुथरा है, मौसम भी बड़ा साफ। वीवर्स, आज का मौसम भी निहायत ही दिलकश था। ऐसा महसूस हो रहा था कि गोया आसमान पर नीली चादर तन गई हो। फ़ज़ा बहुत शफाफ और खुशगवार थी, जिसने सफ़र को मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ बना दिया। वीवर्स, ये दस्तगीर का इलाका है, जावेद निहारी का बैक साइड फरजाना दवाखाना वाला रोड है। आप देख रहे होंगे कि इस रोड पर जो है वो किस तरह के गड्ढे हैं। फिर थोड़ा आगे गए तो ये पाइप लाइन भी डल रही थी, गटर लाइन। गलियों के अंदर बारिश होने के बाद जो कीचड़ वगैरह थी वो अलग थी। और फिर हम वहाँ से निकलते हुए हम गुलशन वाले रोड पर आ गए। ये रोड आपका सीधा पटेल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। हर शख्स को तकरीबन जल्दी ही थी, हर बंदा ये चाह रहा था कि मैं पहले निकल जाऊँ। ये गाड़ी वाले को देखें, गाड़ी वाला चाह रहा था मैं पहले मुड़ जाऊँ। बहरहाल ये लियारी एक्सप्रेस आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद फिर मैं तेरा डी में आ गया। उसके बाद फिर फ़ज़ान मदीना में पार्किंग करने के बाद फ़ज़ान मदीना में हम दाखिल हो गए। वीवर्स, बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब इक़ामत पढ़ रहे हैं नमाज की अदायगी के लिए। अच्छा, ये फ़ज़ान मदीना है, आप देख रहे होंगे यहाँ का मंज़र माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। लोग जो है वो नमाज़ के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। चूँकि अज़ान हो चुकी थी और अज़ान सानी भी हो चुकी थी, और अज़ान सानी होने के बाद जो है लोग नमाज़ की अदायगी के लिए मस्जिद के अंदर सफ़े बनाने के लिए जा रहे थे। तो ये लोग मस्जिद में जो है वो नमाज़ की अदायगी के लिए जा रहे हैं। नमाज़ जुम्मा फ़ाइनली खड़ी हो चुकी है और अब हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। वीवर्स, नमाज़ जुम्मा के बाद अमीर सुन्नत ने कराची वालों और दीगर जो फ्लड मुतासिरीन हैं उन तमाम के लिए दुआ की। आइए दुआ में हम भी शामिल होते हैं। वीवर्स, नमाज की अदायगी के बाद जो नमाजी फ़ज़ान मदीना में आए थे वो मस्जिद से बाहर निकलते हुए मस्जिद के मेन गेट से अपने घर की तरफ, अपने काम काज या ऑफिस की तरफ रवाना हो रहे हैं। फ़ज़ान मदीना के अंदर जो ये आप बादल देख रहे हैं, लग तो ऐसा रहा है कि ये बरसेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये बरसे।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशें वैसे थम चुकी हैं। मुकम्मल जुम्मे की नमाज़ की अदायगी के बाद सलातो सलाम हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। इसके बाद वीवर्स अब हम निकल रहे हैं नमाज की अदायगी के बाद फाइनली किसी ख़ास काम के लिए। आप देख रहे होंगे ये गुलशन का इलाका है, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक रवानी के साथ जारी है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ पर भी थोड़ी कीचड़ पानी वगैरह मौजूद था। गुलशन इकबाल की फ़र्नीचर मार्केट में दाखिल होने के बाद हमने हसन स्क्वायर का पुल क्रॉस किया, जहाँ पर ट्रैफिक कसीर तादाद में मौजूद थी। उसके बाद हम पहुँच चुके थे यूनिवर्सिटी रोड दोबारा से किसी काम के लिए। वीवर्स ये हसन स्क्वायर का गोल पुल है जो आपके गरीबाबाद से आ रहा है और नीचे यूनिवर्सिटी रोड की तरफ मुड़ रहा है। वीवर्स आप रोड की हालत देखें, ऐसा लग रहा था कि जैसे गाड़ी रोड पर नहीं बल्कि गड्ढों में चल रही थी, और वाकई गड्ढों में चल रही थी। ये जो रोड आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी रोड है, और धूल मिट्टी का ऐसा बुरा हाल है, ऐसा ख़तरनाक हाल है कि अगर बंदा नहा धो के भी निकले ना तो यहाँ पर आकर वो मिट्टी से गर्द आलूद हो जाएगा। ये तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं। अब तक पाए तकमील तक नहीं पहुँच रहा। दुआ करें अल्लाह करे कि जल्दी से पाए तकमील तक पहुँच जाए। तो हम गुलशन इकबाल से होते हुए जो अपने ऑफ़िस की तरफ आ गए हैं, ठीक है, अब अंदर की तरफ जाते हैं। ये ऑफ़िस के अंदर अब हम आ गए। अच्छा वीवर्स, जैसे ही ऑफ़िस के अंदर हमने कदम रखा तो वहाँ पर हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ था, स्टाफ मौजूद था, और हमारे जो ऑनर हैं वो लाइव सेशन भी फेसबुक पर कर रहे थे। उसके बाद फिर हम निकले हम अपने घर की तरफ, चूँकि मगरिब हो चुकी थी। वीवर्स ऑफ़िस से जैसे ही घर की तरफ निकले तो अचानक रोड पर ये देखा कि न्यू गोलीमार के अंदर धरना चल रहा है। अब धरने की वजह से हमने रोड को जब तब्दील किया तो हमें एक तो बहुत दूर जाना पड़ा, और फिर उसके बाद हम जैसे तैसे थकन से चूर होकर हम घर की तरफ पहुँचे। वीवर्स ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे लाइट ना होने की वजह से लोग परेशान थे, जिसकी वजह से लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है, और कानून नाफिज करने वाले भी इस चीज़ को जान रहे थे और लोगों को जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है वो कोई ऐसा कदम उठा लें जिसकी वजह से उनके लिए आजमाइश हो जाए। और हमें भी वैसे भी कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए, हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। खैर उसके बाद हम बड़ी मुश्किलों से घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर फाइनली रात के टाइम हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया कि उनके घर पे महफ़िल मिलाद है, महफ़िल मिलाद के अंदर शिरकत की। वीवर्स महफ़िल से वापसी पर हमने आकर घर पे आराम किया। ये थी मेरी छोटी सी आज की रूटीन दिन भर की जो आपने मुलाहिज़ा की। आप भी बताइए आज का दिन कैसा गुजरा।